हेलो दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा था, संख्याओं के प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। अब आज की क्लास में से आगे बढ़ाते हैं, अगला टाइप इसके अंदर पढ़ते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। चलिए, आप लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है, हिंदी में कहेंगे विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल को क्या कहेंगे? विभाज्यता के नियम। तो चलिए ध्यान देते हैं, डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। क्या क्या है विभाज्यता के नियम? तो आपको 1 बाय 1 करके देखना है कि सर विभाज्यता में हमें देखना क्या है। हमें देखना है 1 बाय 1 करके कि सर अगर कोई संख्या हमारे सामने आती है, उसमें 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरीके से हम सारी संख्याओं का भाग देके चेक करेंगे ये संख्या इनसे कट रही है कि नहीं कट रही है, क्योंकि इन पर बेस्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए चलते देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैं बात करूंगा डिविजिबल बाई 2, 2 का विभाजन, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 16, डिविजिबल 32, डिविजिबल 64। ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर किसी संख्या में 2 का भाग देना है या 8 का भाग देना है या 4 का भाग देना है या फिर 16 का भाग देना है, 2 का विभाजन 4, 8, 16, 32, 64, इनमें से किसी भी संख्या का भाग देना है तो आप भाग देने के लिए क्या करेंगे? अब आप सोच रहे हैं सर भाग देने के लिए आप इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, सीधा भाग देकर चेक कर लेंगे। पर नहीं, जो रूल मैं आपको बता रहा हूं वो रूल आपको समझने हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इन रूलों की आपको जरूरत पड़ेगी और इन्हीं रूलों की सहायता से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैंने बोला कि अगर किसी संख्या में सर 2 का भाग देना है तो 2 का भाग देने के लिए क्या करेंगे? 4 का देना है, 8 का देना है, 16 का देना है, 32 का देना है और 64 का देना है। इनमें से किसी भी नंबर का भाग देना है तो आप भाग कैसे देंगे, किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर किसी संख्या में 2 का भाग देना, 2 का भाग देने के लिए क्या करेंगे? आप उस संख्या क्या करेंगे? आखिरी का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे, उस संख्या का आखिरी का अंक देखेंगे। अगर किसी संख्या का आखिरी वाला अंक, आखिरी का अंक अगर 2 से कट गया तो आप कह देंगे संख्या 2 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या का आखिरी का अंक अगर 2 से कट गया तो संख्या 2 से कट जाएगी। या फिर किसी संख्या का आखिरी का अंक अगर 0 है, अगर किसी संख्या का आखिरी का अंक अगर 0 है तो आप देखते ही कह देंगे ये संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मैंने बोला 9670 और मैंने बोला 2 से कटेगी क्या ये? तो आपने बोला सर आखिरी में 0 है मतलब 2 से ये कट जाएगी। मैंने बोला 54997314, मैंने बोला बताइए क्या ये 2 से कटेगी? तो आप कहेंगे आखिरी अंक कितना है? 4, और 4 जो है 2 से कट जाएगा तो संख्या भी 2 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के लिए क्या करेंगे? 4 के लिए कहेंगे आखिरी के 2 अंक, लास्ट इसके लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट गए, अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो संख्या 4 से कट जाएगी। या फिर आखिरी के 2 अंक क्या हो? 00। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 00 होंगे तब भी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, आखिरी के 2 अंक जैसे मैंने बोला 5439296, मैंने बोला बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपने बोला आखिरी के 2 अंक क्या है? 96, और 96 4 से कटता है तो आप बोलेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 96 4 से कटता है, इसका मतलब संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए 8 के लिए क्या करेंगे? आखिरी के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, ध्यान दीजिएगा, लास्ट 3 डिजिट।
लास्ट 3 डिजिट। अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। या आप क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक अगर किसी संख्या के क्या है, ट्रिपल जीरो है, तब भी आप कह देंगे संख्या जो है 8 से कट जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक देखने हैं। आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। आखिरी के 3 अंक अगर 0 होंगे तब भी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट। अगर किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक अगर 16 से कटेंगे तो संख्या 16 से कट जाएगी। या किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक अगर ये 4 टाइम्स 0 हैं, अगर किसी संख्या के आखिरी में 4 बार 0 लिखा है तब भी आप कह देंगे संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला 9 6 7 8, और इसके पीछे अगर मान लो 4 0 लगा दिए और आपसे बोलूं 16 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 4 0 हैं तो आप देखते ही कह देंगे संख्या 16 से कट जाएगी। या किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक अगर 16 से कट जाएंगे तब भी संख्या 16 से कट जाएगी। और 32 के लिए क्या है, लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट। और इसके लिए क्या है, लास्ट 6 डिजिट, लास्ट 6 डिजिट। ठीक है, ठीक है, या तो लास्ट के 5 0 हो लास्ट में, और यहां लास्ट में क्या हो, 6 0 हो। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ गए सब लोगों के। आखिरी का अंक 2 से तभी कटे, आखिरी का अंक अगर 2 से कट जाएगा संख्या 2 से कट जाएगी। आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएंगे संख्या 4 से कट जाएगी। आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कटेंगे संख्या 8 से कट जाएगी। आखिरी के 4 अंक अगर 16 से कटेंगे संख्या 16 से कट जाएगी। ये हमें कैसे पता चला, ध्यान दें। जैसे 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। तो यहां पावर 1 है तो हम आखिरी का अंक देखेंगे, यहां पावर 2 है तो आखिरी के 2 अंक देखेंगे, यहां पावर 3 है तो आखिरी के 3 अंक देखेंगे, यहां पे पावर 4 है तो आखिरी के 4 अंक देखेंगे, यहां पे पावर 5 है तो आखिरी के 5 अंक देखेंगे, यहां पे पावर 6 है तो आखिरी के 6 अंक हम देखेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये है 2 4 8 16 32 64 की डिविजिबिलिटी। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे की डिविजिबिलिटी देखते हैं पहले, फिर इनके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब आगे मैं बताता हूं डिविजिबल बाई 3 या फिर 9। ठीक है, या फिर पहले 3 का देख लीजिए उसके बाद 9 का देख लीजिएगा। ठीक है, 3 का डिविजिबल देख लीजिए कि 3 का विभाजन क्या है। अगर किसी संख्या में 3 का भाग देना है तो कैसे चेक करेंगे, तो किसी संख्या के अंकों का, ये लिख देता हूं, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, विभाजित। इसलिए अगर किसी संख्या के अंक, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तीन से विभाजित होगी। ध्यान दें, आपको दिया गया अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़, मतलब सम ऑफ डिजिट, अंकों को जोड़ना है, डिजिट को सम करना है। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो आप कह देंगे संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिया 3 6 9 5 4 1 2,
ये मैंने लिया और मुझसे बोला गया बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो आपको पता है अगर इस संख्या को 3 से कटना है तो इसके अंकों का जोड़ अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 5 23 और 4 27, 28 और 2 30, अंकों का जोड़ 30 आ रहा है और 30 जो है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। या फिर आपको अगर जोड़ना परेशान कर रहा है, जोड़ने में अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप क्या करें, जोड़ने से पहले जो अंक 3 से कट रहे हैं उन अंकों को आप पहले ही हटा दें। जो अंक आपके 3 से कट रहे हैं उन अंकों को पहले हटा दें। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से कट गया। आप देखेंगे 5 और 4 कितना होता है 9, 3 त्रिका 9, ये भी कट जाएंगे। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 से ये भी कट गया, सभी कट गया, इसका मतलब संख्या 3 से कट गई। जैसे मैं लिखूं एक और 5 7 1 4 9 3 1 2 5। ठीक है, अब आपसे बोला गया बताइए 3 से कटेगा, तो अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों का जोड़ अगर 3 से कट गया तो कट जाएगी, अन्यथा क्या करेंगे, अन्यथा आप देखेंगे कि आप देखिए जो अंक 3 से कट रहे हैं पहले हटा दीजिए। 5 और 1 6 हट गया, 5 और 1 6 हट गया पहले। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये भी हट जाएगा। 2 और 1 3, 3 एकम 3 हो गया। और देखिए 5 और 4 9, 3 त्रिका 9, अब बचा 7, 7 3 से नहीं कटता, इसका मतलब संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो संख्या कटेगी, अन्यथा संख्या नहीं कटेगी। इतना आपको अपने दिमाग में रखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप 9 का विभाजन देखिए, डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9, 9 का विभाजन। जो आपने 3 के विभाजन में सीखा है वही आपके 9 के विभाजन में आपको सीखना है। 3 का विभाजन आपने क्या देखा था, 3 के विभाजन में देखा था आपने कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। वही सेम रूल यहां पर लगेगा, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ध्यान दें भाई सभी लोग, ठीक है, इधर ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिखा 7 3 5 4 1 8 3। अब आपसे बोला गया कि बताइए सर ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप देख लीजिए अंकों का, सर मैं जोड़ देख लेता हूं। अगर अंकों का जोड़ अगर 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो जोड़िए, 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 15 और 4 होता 19, 19 और 1 20 और 8 28 और 3 कितना हो 28 और 3 होता है 31। क्या 31 9 से कटता है? तो आप कहेंगे 31 9 से नहीं कटता है, क्योंकि इनका जोड़ 31 आ रहा है, 31 9 से नहीं कटेगा, तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, या फिर आप क्या किया करें, अंकों को जोड़ते समय जो अंक 9 से कट रहे हैं उन्हें पहले ही काट दिया करें। जो 9 से कट रहे हैं उन्हें पहले ही काट दें। 5 और 4 9 होता है, 9 से कट जाएगा। 8 और 1 9 होता है, 9 से कट जाएगा। अब बचा 7 और 3 10 और 3 13, 13 9 से नहीं कटेगा, तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 5 4 6 1 7 3 2 8, ये मैंने लिया। अब मुझसे बोला गया कि बताइए सर ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे अंकों को जोड़ लो। तो अंकों को जोड़ने से ज्यादा बढ़िया है कि जो अंक 9 से कट रहे हैं उन अंकों को पहले हटा दो। तो हटाइए, 5 और 4 कितना होता है 9, ये 9 से कट जाएंगे, हटा दो दोनों को। 6 और 3 कितना होता है 9, 6 और 3 को हटा दो, 6 और 3 9 होता है, हट गया। 7 और 2 क्या होता है 9, हट जाएगा। ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, हट जाएगा, सभी हट गए, इसका मतलब संख्या 9 से कट गई। तो अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा तो संख्या कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। क्लियर है, समझ में आया?
इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये रूल आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। 5 का विभाजन बहुत आसान है, जान लें, डिविजिबल बाई 5। 5 का विभाजन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। 5 का विभाजन क्या है? अगर किसी संख्या का आखिरी अंक, लास्ट डिजिट, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 हो या 5 हो तभी संख्या आपकी 5 से कटेगी, अन्यथा संख्या 5 से नहीं कटेगी। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5 तो नंबर आपका 5 से कट जाएगा, अन्यथा 5 से नहीं कटेगा। गॉट इट? समझ में आया? कोई डाउट? चलिए आप देख रहे हैं 0 और 5, जैसे मैं लिखा 9 6 7 8 9 4 2, आपसे बोला गया क्या ये 5 से कटेगा? तो आखिरी अंक क्या है? 2, और 5 से कटने के लिए आखिरी अंक 0 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अगर ऐसे होता 5 6 4 9 3 0, क्या ये 5 से कटेगा? तो आखिरी में 0 है, ये 5 से कट जाएगा। आखिरी में 5 होता तब भी कट जाता, आखिरी में 3 होता तो नहीं कटता। 5 से वही नंबर कटता है इसके आखिरी में 0 हो या फिर 5 हो, वही 5 से कटेगा, अन्यथा कोई और नंबर 5 से नहीं कटेगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट जानिए 11 का विभाजन, डिविजिबल बाई 11। 11 का विभाजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई 11 का विभाजन है। अब ये 11 का विभाजन क्या है? ठीक है, तो मैं इसे पहले लिख देता हूं, आप उसे पढ़िएगा। किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग, किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर। आप देख रहे हैं किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो तो संख्या पूर्णतः 11 से कट जाएगी। ये रूल इस 11 के लिए पढ़ लें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आपको जानना पड़ेगा ये रूल। कि आपसे कहा क्या कहा है रूल में, पढ़ें इस लाइन को। अगर किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग, आपने कोई संख्या देखी, उसके विषम स्थान पे जो जो अंक है वो आपने देखे। विषम स्थान कौन सा होगा? पहला वाला स्थान होगा, तीसरा वाला स्थान होगा। विषम अंक नहीं देखना, स्थान देखना है, प्लेस देखना है। पहला स्थान, तीसरा, 5वां, 7वां, ये सब विषम स्थान है। तो विषम स्थान पे जो जो अंक हैं उनका योग, सम स्थान पे जो जो अंक हैं उनका योग का अंतर, ध्यान दें, उनके योग का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर कोई 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो संख्या 11 से कट जाएगी, अन्यथा संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, आप बताएंगे। 4 5 2 6 5, ठीक है, मैंने लिया 4 5 2 6 5। आपको बताना है, बताइए सर ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी? संख्या अगर 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी बताइए। तो आप देखेंगे कि आपने ये देखा तो संख्या का पहला स्थान, ध्यान दिए, ये संख्या का पहला स्थान है। पहला स्थान क्या होता है? विषम। तो ये कौन सा स्थान होगा? ऑड। विषम को क्या बोलते हैं? ऑड। अंक नहीं देखना है, स्थान देखना है। पहला स्थान, ये आपका दूसरा स्थान,
ये तीसरा स्थान, ये आपका चौथा स्थान, ये आपका पांचवा स्थान। पहला स्थान विषम होता है, दूसरा स्थान सम होता है। ऑड इवन ऑड इवन ऑड, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा, ये दूसरा और चौथा। अब क्या करें, विषम स्थान पे जो जो अंक है जोड़िए, 4 और 2 6 और 5 11, विषम स्थान पे 11 आ रहा है। सम स्थान पे जो जो अंक है 5 और 6 11, इनका जो अंतर आ रहा है, इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। और इनका अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। वही हमें सीखना था कि 0 की जगह 11 से कटने वाला कोई नंबर आता तब भी ये कट जाती, पर यहां पर 0 आ रहा है तब भी ये 11 से कट जाएगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखिए, 2444123। आपको बताना है कि संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो ध्यान दें, ये आपका पहला स्थान है तो ऑड हो जाएगा, ये दूसरा स्थान है इवन, ये ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा। ठीक है, अब विषम स्थान पर जो जो अंक लीजिए, 2 और 4 6 और 2 8 आ गया। और सम स्थान पे क्या क्या है, 4 और 1 5 3 8 आ गया। और दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका अंतर संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, और बताएंगे, और बता दीजिए, 7 3 6 8 5 4 1 2 9 6। आपको बताना है कि बताइए ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो ध्यान दें, ध्यान दें सभी लोग। ये पहला स्थान है ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। ठीक है, ये पहला स्थान, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां। अब विषम स्थान में जो जो अंक आपने देखे हैं उन सबको जोड़ें आप। तो जोड़िए, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9 हो जाएगा 28। अब इन्हें जोड़िए सम स्थान पे, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23। तो 28 में से 23 गया तो कितना बचेगा, 5। और 5 ना तो 5 जो है 11 से कटता नहीं है। अगर ये 11 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिविजिबल बाई 6 6 का विभाजन, 12 12 का विभाजन, 24 24 का विभाजन, 72 का विभाजन, 90 का विभाजन, 110 का विभाजन। कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का विभाजन देखना हो तो कैसे देखेंगे, इन सब का मैं इकट्ठा बता देता हूं। और भी देख सकते हैं, और भी कोई नंबर हो सकता है इनकी जगह। कोई भी संख्या आए तो उसका विभाजन कैसे निकालेंगे वो हमें जानना है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान दें, ध्यान दें भाई। जैसे आपने देखा कि सर यहां पे तो 2 लिखा है, सॉरी 6 लिखा है। अब 6 का विभाजन कैसे देखें, 12 का कैसे देखें, 24 का। देखिए कोई भी संख्या अगर आपके सामने आती है, कोई भी नंबर अगर आपके सामने आता है और उसका आपको विभाजन देखना है, डिविजिबिलिटी देखनी है, तो आप क्या करेंगे, सुन लें मेरी बात। इस संख्या को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ें, इस नंबर को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ें जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में, मैंने पढ़ाया था को प्राइम नंबर। 6 अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं होता है। तो इस 6 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़िए जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। तो आप कहेंगे 6 को सर तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 में, 2 गुणे 3 में। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन है, क्या ऐसा कोई नंबर है 2 और 3 को काट दे, तो आप कहेंगे नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको किसी संख्या में 6 का भाग देना है तो आप 6 का भाग ना दें, आप उस संख्या में क्या करें, 2 का भाग दें और उस संख्या में 3 का भाग दें। अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग चला गया तो आप देखते ही कह देंगे उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग चला गया तो आप कहेंगे संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपको देखना है 12।
आपको देखना है 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि किसी संख्या में 12 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 12 के लिए क्या करेंगे आप, इस 12 को ऐसे दो नंबरों में तोड़िए जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। तो आप तोड़ेंगे 3 गुणे 4, किसमें तोड़ेंगे 3 गुणे 4। तो आप देख रहे हैं 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है और वही संख्या अगर 4 से भी कट जाए तो आप देखते ही कह देंगे वो संख्या 3 और 4 12 से भी कट जाएगी, 3 चौक 12 से भी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं। याद रखिएगा, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 12 को तोड़ेंगे 3 गुणे 4, अगर कोई नंबर 3 से भी कट रहा है और वही नंबर अगर 4 से भी कट रहा है तो आप कह देंगे 3 गुणे 4 वो 12 से भी कट जाएगा। जरा 24 का बताएंगे क्या आना चाहिए फिर। 24 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ी जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। तो आप 24 तोड़ेंगे 3 गुणे 8 में, 8 दिया 24, 3 और 8 में कुछ कॉमन है नहीं है। तो अगर कोई नंबर आपका 3 से कट रहा है और वही नंबर अगर आपका 8 से भी कट रहा है, कोई संख्या 3 और 8 दोनों से कट गई तो आप कह देंगे 3 और 8 का गुणा 8 दिया 24 से भी वो कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? और 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। 8 के लिए मैंने क्या रूल बताया था? 8 के लिए रूल बताया था कि अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। और 3 के लिए रूल क्या था? अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। 72 आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन काफी पूछेगा एग्जाम में। 72 का बताइए। तो आप कहेंगे कि अगर कोई 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होता है? 8 9 72, 8 9 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कोई नंबर 8 से कट जाए वही नंबर अगर 9 से भी कट जाए, अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से कट गई तो आप कहेंगे वो 72 से भी कट जाएगी। कट जाएगी। 90 का बताइए। 90 का अगर हम देखें, अगर कोई नंबर हमारा 9 से कट जाए और वही नंबर अगर 10 से भी कट जाए तो 9 और 10 का गुणा 90 होता है और 9 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कोई संख्या 9 और 10 दोनों से कट जाएगी तो आप कह देंगे 90 से भी कट जाएगी। 110 के लिए बताएंगे मुझे, तो आप कहेंगे सर 110 के लिए बहुत आसान है। अगर कोई नंबर 10 से कट जाए और वही नंबर अगर 11 से भी कट जाए, 10 और 11 से अगर कोई संख्या कट जाती है तो आप देखते ही कह देंगे वो 110 से कट जाएगी। ठीक है। तो आप देखिए इन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, तो आप पे ये सब आनी चाहिए कि इन पे अगर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे। कोई डाउट, कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को, सभी लोग बड़ी आसानी चीजें कर पाएंगे। ठीक है। तो आप देख लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए 6 के लिए 2 इंटू 3, अगर किसी संख्या में 2 का और उसी संख्या में अगर 3 का भाग चला जाएगा तो 2 और 3 का गुणा करें, कितना आ जाएगा 6, तो वो 6 से भी कट जाएगी। पर इतना याद रखिएगा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इन पे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में बनते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और देखिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें जानना है। क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। चलिए संख्या, मैं एक संख्या लिखता हूं, बड़ी सी संख्या लिखता हूं 98764x3। ठीक है, ये संख्या मैंने लिखी है 98764x3। 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको बताना है तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? आपको दी गई संख्या जो है 9 से पूरी पूरी कट रही है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए। ये नंबर अगर 9 से पूरा पूरा कटेगा तो x का मान क्या होना चाहिए? आप देखेंगे अगर ये नंबर 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो 9 के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया था, याद है? 9 के लिए रूल बताया था कि अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा तो आपको बताना है, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। और बोला गया सर ये वाली संख्या 9 से कट रही है, इसका मतलब इसका जोड़ 9 से कटेगा, तो अगर जोड़ 9 से कटेगा तो x का मान क्या होगा? तो ध्यान दें इधर 9 8 इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं भाई यहाँ पे। तो आपको सॉल्व करने का तरीका सीखना है। देखिए 9 से ये संख्या कट रही है, 9 के रूल क्या था? अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है। तो आप देखिए जो जो अंक 9 से कट रहा है पहले हटा दें, 9 एकम 9 हट जाएगा। और कुछ 3 इंटू 3 और 6 कितना होता है? 6 और 3 कितना होता है? 9, 9 से कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, और कट रहा है 8 और 7 15, 15 4 19 और x कितना आ जाएगा? 19 प्लस x। अब बताइए अब x की वैल्यू में ऐसी क्या रखूं
x की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं कि इन दोनों को जोड़ने पर जो आए वो 9 से कट जाए। x की वैल्यू ऐसी क्या रखूंगे इन दोनों को जोड़ने पर जो आए वो 9 से कट जाए। तो 19 में जोड़ना है। अब बताइए 19 के बाद 9 से कटने वाला नंबर क्या होता है? तो 9 से कटने वाला नंबर 9 होता है, 18 होता है और 27 होता है। तो 19 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए? तो 19 के बाद 9 से कटने वाला नंबर 27 आएगा। तो x की जगह क्या रखेंगे? 19 में क्या जोड़ू? 27 आया 8। तो x की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा, और 27 आ जाएगा तो 9 से कट जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो x की वैल्यू सर आपकी 8 हो गई। ठीक है, x बराबर 8 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तुरंत पूछेगा। ठीक है, आपने देखा अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो 19 प्लस x आ गया। x की वैल्यू क्या रखूंगी? 9 से कट जाए तो 19 के बाद 9 से कटने वाला नंबर 27 आएगा। तो इसे 27 बनाने के लिए x की जगह 8 रखेंगे, तभी तो 27 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 8 हो जाएगी। कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे। संख्या लिखता हूं मैं, बड़ी संख्या है 5843। संख्या 58432x 653। संख्या 58432x 653 पूर्णतः 11 से विभाजित हो। पूर्णतः 11 से विभाजित हो। ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो तो x का छोटे से छोटा मान क्या होगा? x का छोटे से छोटा मान क्या होगा? आपको बताना x का छोटे से छोटा मान क्या होगा। तो आप देखेंगे x का छोटे से छोटा मान निकालना है। ये संख्या 11 से कटेगी तो आपको बताना x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताया गया सर 11 के लिए रूल क्या कहता है। 11 के लिए रूल कहता था, इधर ध्यान दें, अगर 11 का रूल आप भूल गए हैं तो ध्यान दे लें। इधर अभी भी मैंने बताया था 11 के लिए कि 11 का अगर क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो आप क्या देखेंगे? संख्या के विषम स्थान के अंकों का जोड़ और सम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर। ये पहला स्थान है तो विषम होगा ऑड, ये दूसरा स्थान है इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। हमने ये देखा, ये पहला स्थान है तो विषम होगा, ये तीसरा स्थान है तब भी विषम होगा, ये दूसरा है तो सम होगा, ये चौथा है सम होगा। तो जोड़े 5 और 4 9, 9 और 2 11, और 11 और 6 17, 17 और 3 20 आ गया। अब सम वालों को जोड़े 8 और 3 11, 11 और 5 कितना होता है? 11 और 5 होता है 16, और ये x, तो इसमें 16 प्लस x माइनस कर दीजिए। ठीक है, 16 प्लस x आप माइनस कर दीजिए। अब 20 में से 16 प्लस x आपको माइनस करना है। तो आप बताइए, अब 20 में से 16 प्लस x माइनस करना है, और 11 से कटने का रूल क्या था? इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। तो आप बताइए, इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला नंबर आ जाए। तो 20 में से ऐसा क्या घटाऊंगी 0 आ जाए? तो ये 16 है, 16 में ऐसा क्या जोड़ दोगे कि ये 0 आ जाए? तो 16 में अगर यहाँ 4 जोड़ दोगे, 4 ले लोगे तो 16 और 4 20, और 20 में से 20 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो संख्या 11 से कट जाएगी। भाई 20 में से घटा रहे हैं तो 20, ये 16 तो है ही, 16 में क्या जोड़ोगे? 20 से कट के 0 आ जाए तो 16 में 4 जोड़ोगे, 16 और 4 20, 20 में 20 गया 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। कर पाएंगे? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 91275*6 पूर्णतः 11 से विभाजित हो। पूर्णतः 11 से विभाजित हो। पूर्णतः 11 से विभाजित हो। पूर्णतः 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर
छोटे से छोटा अंक बताएं। छोटे से छोटा अंक क्या होगा? अंक क्या होगा बताइए भाई। छोटे से छोटा अंक क्या होगा? ये दिया गया, ये संख्या अगर 11 से कटेगी तो स्टार के स्थान पर जो छोटे से छोटा अंक होगा वो क्या होगा, ये आपको जल्दी से बताना है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए घर पे बैठ के, आराम से बताइए इसका आंसर। आपने देखा कि सर 91275 स्टार 6 11 से पूरा पूरा कट रहा है। तो अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो इसके विषम स्थान के अंकों का जोड़, ये पहला स्थान है ऑड, ये दूसरा है इवन, ये ऑड इवन ऑड इवन और ऑड। ठीक है, विषम स्थान पे जो जो अंक है जोड़िए 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, माइनस सम स्थान पे क्या क्या है 1 और 7 8 प्लस स्टार। अब बताइए स्टार की वैल्यू क्या रखूं कि इन्हें माइनस करने पर या तो 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जो कि 11 से कट जाए। अब स्टार की वैल्यू ऐसी क्या रखूं, या तो 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जाकि 11 से कट जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है बताएंगे जरा आप। देखिए स्टार की जगह ऐसा क्या नंबर लिखूं कि ये या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला नंबर आ जाए। देखिए 8 में क्या जोड़ूं, तो आप देखिए 8 में अगर आप 3 जोड़ लेते हैं तो 8 और 3 11 हो जाएगा, और 22 में से 11 जाएगा तो यहाँ 11 बचेगा, और 11 बचेगा तो 11 से ये कट जाएगा। तो स्टार की न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अगर स्टार की जगह आप 3 ले लेते हैं तो 8 और 3 11, 22 में से 11 गया तो 11 बचेगा, तो स्टार की न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब बच्चों के, आसानी से कर रहे हैं, बहुत सुंदर लाजवाब। चलिए अगला लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। संख्या 42573, संख्या 42573 पूर्णतः 72 से विभाजित हो, पूर्णतः 72 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? छोटे से छोटा अंक क्या होगा? तो आप देखेंगे ये संख्या जो है आपकी 72 से कट रही है भाई। ये संख्या 72 से कट रही है। 72 का रूल मैंने क्या बताया था सर? 72 का रूल आपने बताया था कि अगर कोई संख्या, ध्यान दें 72 का रूल मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या 8 और 9 अगर दोनों से कट जाएगी तो संख्या 72 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप चेक करेंगे ये संख्या 42573 स्टार। अब आपको 72 से काटना है तो 72 के लिए रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 8 से कट जाए और वही संख्या अगर 9 से भी कट जाएगी तो संख्या जो है 72 से कट जाएगी। और 9 के लिए रूल क्या था? 9 के लिए सर रूल था कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का जोड़ चेक करिए 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 4 और 5 9 से कट गया, 7 और 2 9 से कट गया। अब 3 में ऐसा क्या जोड़ूंगी 9 से कट जाए। 3 में अगर आप साथ 6 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, तभी तो 3 9 से कटेगा। तो इस संख्या को अगर 9 से काटना है तो स्टार की जगह 6 होना चाहिए। यहाँ पे 6 होगा तो ये 9 से कट जाएगा। चलिए 9 से तो कट गया, अब 8 से भी तो चेक करना पड़ेगा। 8 के लिए रूल क्या बताया गया था? 8 के लिए रूल बताया गया था कि आखिरी के 3 अंक, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से कटेंगे तभी संख्या 8 से कटेगी। यही तो बताया था। आखिरी के 3 अंक देख लीजिए, आखिरी के 3 अंक क्या हो गए 7 3 और यहाँ पे क्या है 6। क्या ये 8 से कट रहा है? तो 8 नंबर 72, 1 और 6 16, 8 दूनी 16 कट रहा है। तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टार की वैल्यू हो जाएगी भाई 6। स्टार की वैल्यू सर 6 हो जाएगी, तो आपका आंसर आ गया 6। तो स्टार की जगह 6 आना चाहिए। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन लेता हूं आपको और उसका आंसर बताना है। चलिए सब विद्यार्थियों की समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक 9 अंकी संख्या, यदि एक 9
अंकीय संख्या, एक 9 अंकी संख्या है, क्या है वो 985x 3678y। ये दिया गया 9 अंकों की संख्या दी गई 985x 3678y, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। बहत्तर से विभाज्य है तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तो 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y का मान क्या होगा, मान क्या होगा बताएंगे भाई। 4x माइनस 3y का मान क्या होगा, पढ़ के बताएं जल्दी से। सब विद्यार्थी अपना अपना करेंगे। यदि एक 9 अंकी संख्या दी गई है आपको 985x 3678y, ये 9 अंकों की संख्या है और बोला गया सर ये संख्या 72 से कट रही है। अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो 72 की रूल क्या कहता है, 72 की कहता है कि अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी तो आप कह देंगे वो संख्या 72 से भी कट जाएगी। तो आपको देखना है कि 72 से अगर ये कट रही है तो आपको ये काटना है किससे, ये संख्या 8 और 9 दोनों से काटना है। अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाएगी तो 72 से कट जाएगी। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को यहां रखेंगे तो इसका मान क्या होगा। तो आपको पता है कि सर 8 के लिए रूल क्या बताया है, 8 के लिए आपने रूल बताया कि अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो अगर इन्हें 8 से काटना है तो y की वैल्यू क्या रखूं, तो 8 का भाग दीजिए, 8 नम 72, 78 में से 72 क्या तो 6। अब 6 के साथ यहाँ पे क्या लिखूं कि 8 से कट जाए, तो 6 के टर्म में 8 से कटने वाला नंबर क्या होता है, 8 64। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 होता है 8 से कट जाती है। अगर y की वैल्यू अगर आप 4 ले लें, y की जगह अगर आप 4 ले लें तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। कैसे, 8 नम 72, 6 और 4 64, 8 64। y की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो चलिए ठीक है, y बराबर 4 लेने पर ये संख्या 8 से तो कट रही है। अब हमें 9 से भी काटना है, 9 से भी तो कटनी चाहिए। तो बताइए 9 से काटने के लिए क्या रूल कहता है, 9 के लिए कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। जोड़िए, ये 9 से कट जाएगा, 3 और 6 9 से कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये y की वैल्यू 4 है तो 4 और 5 9 से कट गया, और क्या बचा है 8 और 7 15, 15 और 8 23, और ये x बचा है तो 23 प्लस x बचा है। अब बताइए x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि ये 9 से कट जाए। तो आपको पता है 23 के बाद x से 23 के बाद 9 से कटने वाला नंबर क्या होता है, 27 होता है। तो 27 होगा तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर इसे 9 से काटना है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ध्यान दें, ये 9 से कट गया, 3 और 6 9 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 है, y की वैल्यू 4 होती है, 5 और 4 9 से कट गया, तो 8 7 15 और 8 23, और ये x 23 प्लस x आ गया है। इसे अगर 9 से काटना है तो x की वैल्यू क्या रखूं, तो आप कहेंगे सर x की जगह आप क्या रख लीजिए, x की अगर 4 रख लेंगे 23 और 4 27 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो x बराबर 4 लीजिए, y बराबर 4 लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बता दीजिए। किसकी पूछी गई है, 4x माइनस 3y। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 आ गया, यहाँ y की जगह 4 रखेंगे, 4 तिया 12 आ गया, 16 में से 12 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 4। बताइए कोई दिक्कत, बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही है। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए, यदि 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या, भाई संख्या क्या है मैं लिखता हूं, 54324, 54324, 7x9, 7x9, 68y 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है,
ये आपको दिया गया 90 से विभाज्य है। तो आपसे पूछा गया बताइए 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। आपसे बोला गया है कि यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो आपको बताना है 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। 4x प्लस 5y का मान क्या होगा बताइए भाई जल्दी से। अब आपको पता है कि संख्या अगर मैं लिखूं यहां पे 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y और ये नंबर अगर 90 से कट रहा है तो 90 के रूल मैंने क्या बताया था, अगर कोई संख्या 9 और 10 दोनों से कटेगी तो आप कह देंगे 90 से कट जाएगी। अगर आपका नंबर 9 से भी कट रहा है वही नंबर अगर 10 से भी कट रहा है तो आप देखते ही कह देंगे वो संख्या जो है आपकी 90 से कट जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं 10 के लिए चेक करूं 10 से कौन सा नंबर कटेगा। तो आपको पता है 10 से तो सिर्फ वही संख्या सर कटती है जिसके आखिरी में क्या हो, 0 हो। भाई 10 से कौन सा नंबर कटेगा, 10 से तो सर वही संख्या कटेगी जिसके आखिरी में 0 हो। तो आप देखेंगे अगर इसे 10 से काटना है तो ये वाला मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर संख्या 90 से कटेगी तो 9 और 10 दोनों से कटनी चाहिए और 10 से कटने के लिए इस y का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो y की वैल्यू तो 0 होगी, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 0 नहीं होगी 10 से नहीं कटेगा। अब 9 से काटना है तो 9 के लिए आपको पता है अंकों को जोड़िए, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 एकम 9, 6 और 3 9, क्या बचेगा 8 और 4 12 और 0 12 और x, तो 12 प्लस x बचा है। तो 12 प्लस x बचा है तो बताइए 12 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए। तो 12 के बाद 9 से कटने वाला नंबर क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 12 को अगर क्या जोड़ूं कि 18 आ जाए तो यहाँ 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 और 6 18 तभी तो 9 से कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब x बराबर 6 आ गया, y बराबर 0 आ गया। तो हमसे किसका मान पूछा गया, 4x प्लस 5y का। तो x की जगह 6 रखेंगे, 6 चौक 24, यहाँ 0 रखेंगे, 5 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 24। आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं। इतना शानदार सा कॉन्सेप्ट है, इतना आसानी से आपने समझ लिया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ रूल्स और पढ़ते हैं, आगे कुछ नियम और पढ़ते हैं, पहले कुछ रूल्स पढ़ते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल कहता है यदि कोई अंक, पहला रूल क्या है, यदि कोई अंक 6 बार दोहराया गया हो, कह रहा है यदि कोई अंक 6 बार दोहराया गया हो क्रमानुसार, ब्रैकेट में लगा लीजिए क्रमानुसार, क्रमानुसार, क्रमानुसार का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। लगातार आपका दोहराया गया हो तो वह संख्या, तो वह संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ध्यान दें क्या बोला है मैंने, यदि कोई भी अंक अगर 6 बार दोहराया गया है लगातार तो वह संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से पूरी पूरी कट जाएगी। 3 7 11 13 37 और 1001 से पूरी पूरी कट जाएगी। चलिए ध्यान दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, कोई भी अंक अगर 6 बार दोहराएगा, जैसे मैं लिखा 2, अगर इस 2 को 6 बार मैंने रिपीट कर दिया, आपने देखा ये 2 6 बार रिपीट हो गया, तो आप देखेंगे 2 जो है ये वाली जो संख्या है 3 7 11 13 37 और 1001 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 6, ये मैंने 6 बार रिपीट कर दिया, मैं ले लिया 7, ये मैंने 6 बार रिपीट कर दिया। कोई भी संख्या अगर मैं 6 बार रिपीट कर दूं, अगर कोई भी संख्या अगर मैं 6 बार रिपीट कर दूं तो आप देखते ही कह देंगे वो संख्या जो है इन सारे नंबरों से कट जाएगी। ठीक है, कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो आप देखते कह देंगे संख्या जो है 3 7 11 13 37 और 1001 से पूरी पूरी
कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला रूल, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, दूसरा रूल क्या कहता है, यदि कोई भी 3 अंक क्रमानुसार 2 बार दोहराए गए हों, यदि कोई भी 3 अंक क्रमानुसार 2 बार दोहराए गए हों तो वह संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान दें, विभाजित होगी। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, यदि कोई भी 3 अंक क्रमानुसार 2 बार दोहराए गए हों, कोई भी 3 अंक हों और 2 बार रिपीट हुए हैं लगातार, कोई भी 3 अंक अगर लगातार 2 बार रिपीट हुए हैं तो आप देखते ही कह देंगे वो संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूरी कट जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कोई भी 3 अंक ले लूं, जैसे मैंने लिखा 412 है, ये 2 बार रिपीट हो जाए। मैं लिखा 932, ये 2 बार रिपीट हो जाए। मैं लिखा 896, ये 2 बार रिपीट हो। कोई भी 3 अंक हो अगर आपके 2 बार रिपीट हो गए तो आप देखते ही कह देंगे इस तरह की जो संख्या आएगी वो 7, 11, 13 और 1001 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये समझ में आ गया। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3, यदि कोई 2 अंक 3 बार दोहराए गए हों, यदि कोई भी 2 अंक 3 बार दोहराए गए हों तो वह संख्या 7, 13 से विभाजित होगी। समझ में आया? 7, 13 से विभाजित होगी। यदि कोई भी 2 अंक 3 बार दोहराए गए हो तो ऐसी संख्या आप देखते कह देंगे 7 और 13 से पूरी कट जाएगी। समझ में आया? कोई भी 3 अंक अगर 2 बार दोहराए गए तो आप देखते कह देंगे ये संख्या 7 और 13 से पूरी कट जाएगी। मैं एग्जांपल में देता हूं, कोई भी 2 अंक, देखिए जैसे मैं लिया 24, तो 3 बार दोहरा दिया आपने। मैं लिया 19, ये आपने 3 बार दोहरा दिया। मैं लिया 37, कोई भी आपने 2 अंक लिए और उसे 3 बार दोहरा दिया तो आप देखते ही कह देंगे संख्या 7 और 13 से पूरी कट जाएगी। किससे कटेगी? 7 और 13 से पूरी कट जाएगी। समझ में आ रहा है? 7 और 13 से पूरी कट गई है। कोई भी, देखिए आपने कौन कौन से रूल पढ़े मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। ये आपका रूल नंबर 1 था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे काफी। यदि कोई अंक, यहां कोई अंक लिख लीजिए, यदि कोई अंक 6 बार दोहराया गया हो, यहां ध्यान दें, यदि कोई अंक 6 बार दोहराया गया हो क्रमानुसार लगातार तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से पूरी कट जाएगी। देखिए इतने सारे नंबरों से ये पूरी कट जाएगी। मैंने बताया था, जैसे मैंने 2 का अंक लिया 6 बार रिपीट कर दिया, 6 का अंक लिया 6 बार रिपीट कर दिया, 7 का अंक लिया मैंने 6 बार रिपीट कर दिया। कोई भी अंक अगर आप पकड़कर 6 बार रिपीट कर देंगे तो वो संख्या जो है इन सब से कट जाएगी। यह है रूल नंबर 1। इसी प्रकार जब रूल नंबर 2 देख रहे थे हम लोग कि यदि कोई भी 3 अंक क्रमानुसार 2 बार दोहराए गए हों तो वह संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूरी कट जाएगी। 7, 11, 13 और 1001 से पूरी कट जाएगी। तो वो 3 अंक कौन कौन से हैं? 412, जैसे मैंने ये 3 अंक लिए 2 बार दोहरा दिए मैंने। ये आप देख रहे हैं 3 अंक लिए 2 बार दोहरा दिए मैंने।
ये आपने 3 अंक लिए, ये आपने 2 बार दोहरा दिए हैं, ठीक है, ये आपने 2 बार दोहरा दिए हैं। कोई भी 3 अंक पकड़कर अगर आप 2 बार दोहरा देते हैं तो आप देखेंगे वो संख्या जो है 7, 11, 13 और 1001 से कट जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, ये आपका रूल नंबर 3 था कि यदि कोई भी दो अंक, ये देखा आपने, कोई भी 2 अंक अगर 3 बार दोहराए गए हों, कोई भी 2 अंक अगर 3 बार दोहराएंगे आप, तो आप देखते ही कह देंगे वो संख्या 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। जैसे कोई भी नंबर लिखा है, लिखा 72, अगर ये 3 बार रिपीट है और आपसे पूछा जाए बताइए 7 से कटेगा और 13 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर संख्या 7 और 13 दोनों से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 2 अंक जो है 3 बार दोहराए गए हैं। इस तरह की चीजें जो है क्वेश्चनों के अंदर यूज होती है, तो वहां पर इनका काफी फायदा होता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। समझ में आया? आपको एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी। डिविजिबिलिटी रूल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तीनों रूल अच्छी तरह से रखिएगा। इसके अलावा जो शुरुआत वाली बातें हमने की थी, शुरुआत वाली बातें जो हमने की थी, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये वाला, ये डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 4, 8, 16, 32 इन पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा आपने देखा था ये हमारा 3 का विभाजन था कि अंकों का जोड़ 3 से कटेगा, संख्या 3 से कट जाएगी। ये हमारा 9 का विभाजन था, अंकों का जोड़ 9 से कटेगा, संख्या 9 से कट जाएगी। और उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा ये 5 का नहीं 11 का विभाजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला नंबर आ जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे पढ़ना है। आप डिविजिबिलिटी रूल की प्रैक्टिस करेंगे। अब अगली क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।